संगत जी आज मैं महाशिव पुराण का तृतीय खंड अध्याय 21वां सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती की दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षियों, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लचित हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए उमा, बाहर न जाओ, ऐसा कहा। इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुने शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण किया। स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वह तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने जटी प्रदेश में सुंदर मुझ की मेखला बांध शीघ्र ही वक्कल धारण कर लिया। हार का परिहार करके उत्तम मर्ज को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वह तपस्या के लिए गंगोत्री तीर्थ की ओर चली, जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दंड किया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वही परम उत्तम संघ्र तीर्थ में पार्वती ने तपस्या आरंभ की। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम भी हो गया। मुने शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए, जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां का एक वेदी का निर्माण किया। तदंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वह मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वह बीच में बैठी और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर स्थित आसन पर बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वह निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वह सदा शीतल जल से भीतर खड़ी रहती और तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वह सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्ष को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार किया करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आदि कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुष्य धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहाँ नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सब को कुछ नहीं गिना।
मुने वह केवल शिव में मन लगाकर वहाँ स्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलहार बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदंतर हिमावन की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निहार रहने लगी। तो भी तपस्या में उनका अनुगार बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए प्रण का भी परित्याग कर दिया। इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वक्कल से ढके थे। वह मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को भी जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। तदंतर जहाँ महादेव जी ने 60 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहर कर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि सुधीश्वर काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वह नहीं आए? लोक में वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोभावों को समझ लेने वाले, भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तुएं देने वाले और सदा समस्त कलेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभध्वज के अनुरक्त हुई हूँ, तो वह कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने तदंतर तंत्र तक शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया हो, तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूँ, तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा बलकल धारी निर्विकार पार्वती मुंह नीचे किए हुए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रहती। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहाँ उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विषम्य हुआ। महेश्वरे पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था, उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था, जो सब भावत एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसी प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। ये सिंह और गौर आदि सदा रागा आदि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहाँ परस्पर बांधा नहीं पहुँचाते थे। मुनिशेष इनके अतिरिक्त जो सब भावत एक दूसरे के वैरी थे, वह चूहे बिल्ली आदि दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहाँ के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तर्त और विचरित पुष्प और उस वन की शोभा बढ़ाते थे।
वहाँ का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप भी बन गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।